ट्रम्प वाले केस में ले लीजिए, इन्होंने तो कांग्रेस को 4 दिन तक मुर्गा बना दिया। अब वो ट्रम्प ने जो बोल दिया कि मैंने मोदी उल्टा को बोल दिया। रहा है कि हम तो माय डियर फ्रेंड मोदी जी को दिए। बस फिर अब देखो, अब ये लोग जबकि इनको पता होगा कि पैसा कहाँ आया कहाँ गया यार। भाई सरकार में बैठे हैं, इनको सब पता होगा। सब पता होगा। बता रहा हूँ हाँ। कि स्कूलों की हालत खराब हो जाएगी और अस्पतालों की भी हालत खराब हो जाएगी। बाकी फ्री भी चलते रहेगा। तो महंगाई कम कर देंगे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार देख रहे हैं ना। हाँ। इसके अलावे इन्होंने मतलब क्या क्या नहीं बोला था, सब कुछ बोला था। नरेंद्र मोदी जी ने बोला था ना, गंगा नमो गंगे चल रहा है ना, नमामि गंगे। हाँ। उन्होंने कहा था गंगा माता ने बुलाया है। हाँ। आज तक गंगा साफ हुआ नहीं, गंगा साफ उस। तो सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सच्चिदानंद सिन्हा है। अच्छा, सत्यनारायण सिन्हा जी। तो सिन्हा जी ये बताइए कि दिल्ली में आपका चुनाव कंप्लीट भी हो गया, यहाँ का मुख्यमंत्री भी चुन लिया गया और दिल्ली मतलब मिला इनको। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है अब दिल्ली में कैसा विकास हो पाएगा? जो दिल्ली में 10 साल केजरीवाल जो छोड़ के गए और उसके आगे फिर ये बीजेपी की जो सरकार है वो कैसा काम कर पाएगी, आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लग रहा है ना कि अब जो विकास जितना किया था केजरीवाल, हाँ, उसका मटिया मेट होगा। तो दिल्ली में क्या विकास किए हैं केजरीवाल जी? जैसे मैं बता रहा हूँ, उन्होंने स्कूलों को अच्छा किया था। हाँ, स्कूलें अच्छा किया, डाउट, नो डाउट है उसमें, ठीक है। अस्पतालों की स्थिति भी अच्छा किया। अच्छा, हाँ, अस्पताल भी सुधारे हैं बहुत सारे। अस्पतालों की स्थिति भी सुधारा, जो कि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, तो अस्पताल जाना, स्कूल जाना है तो आम बात है। तो जो हम लोगों ने महसूस किया, बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने चेंजेज लाया था। स्कूल, अस्पताल और 2-4 फ्री योजनाओं के अलावा भी फ्री योजना का तो खैर मैं समर्थन नहीं करता। अब ठीक है, मान लीजिए कि फ्री योजना दिया, सबने लाभ उठाया, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जैसे ये सब जो उन्होंने काम किया ना, ये मतलब बेहतर काम है। हाँ ठीक है, जमुना की सफाई नहीं हुआ, और जमुना की सफाई तो इनसे भी नहीं होगी। वो तो सर अभी कैसे बोल सकते हैं, तो 5 साल के बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, देखने के बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला था ना, गंगा नमो गंगे चल रहा है ना, नमामि गंगे। हाँ। उन्होंने कहा था गंगा माता ने बुलाया है। हाँ। आज तक गंगा साफ हुआ नहीं, गंगा साफ उस टाइप से नहीं हुआ जैसे कि आप उठा के उसका पानी पी लीजिए। हाँ, उतना साफ है जैसे कि मतलब आप उसमें नहाने के लायक नहीं है। केंद्रीय जो एजेंसी है सीपीसीबी, हाँ, उसका जो रिपोर्ट अभी आया है, वो तो कह रहा है कि 20 गुना ज्यादा गंदा है। हाँ, ये जो कोलीफॉर्म उसमें पाया जाता है, जो मतलब इंसान और जानवरों के मलमूत्र में पाया, मलमूत्र जो है इंसानों का और उसका, चूंकि वहाँ जो है जैसे बिना मतलब साफ किए पानी को नालों से गिराया जा रहा है, तो उसमें क्या है, अब जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं करेगा और गिराएगा तो साफ तो होगा नहीं ना। नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि गंगा जी का भी सफाई अभी तक पूरा नहीं हो पाया। नहीं, पूरा क्या मतलब कुछ नहीं हुआ है। तो जब वहाँ नहीं कर पाए इतने सालों में, तो यहाँ कर देंगे, तो इसमें भी हम लोग मतलब डाउट। लेकिन आप देखिए ना, गंगा और यमुना को तुलना कीजिए तो यमुना लगता है कि नाला बह रहा है। यमुना जी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, नाला जैसा दिखता है, बहुत ज्यादा। गंगा का इतना असर नहीं है। और जब गंगा का मतलब पहले से ही इससे अच्छा पानी रहा, हालांकि गंदा वो भी थी, लेकिन यमुना जी के हिसाब से तो बहुत ज्यादा मतलब कि अच्छा रहा है। और अगर गंगा को देखा जाए तो यूपी से जब बिहार में इंटर करती है, और बिहार में जो उसकी सहायक नदियां, जो गंडक है, कोसी है, तो बड़ी बड़ी नदियां, घाघरा, ये सब जब इंटर करते तो गंगा का पानी और साफ हो जाता। फिर आपको लगता नहीं है कि गंगा का पानी गंदा खराब है। हाँ, लेकिन जमुना जी का तो मतलब बहुत ज्यादा हालत खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब वहाँ तो आदमी समझ लो नाला में नहीं उतरा, वो जमुना जी का पानी। तो ऐसी किसी जमाने में इंग्लैंड की जो एक नदी थी, थेम्स नदी, जिसके किनारे लंदन बसा हुआ, इतना ही गंदा था। हाँ, टेम्स या थेम्स बोलते हैं। तो टेम्स नदी को तो उन्होंने बहुत क्लीन कर लिया। तो भारत में क्या ऐसे हो जाता है? अब देखिए, ये देखो, गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन इन लोग जो है उतना इच्छा शक्ति नहीं है। बात ये, अगर आप देखें तो ये जो योजना है गंगा को साफ करने के, राजीव गांधी से चली आ रही है, गंगा एक्शन प्लान। कितने मतलब कि हजारों करोड़ रुपए चले गए, कुछ नहीं हुआ। वो तो सफाई नहीं दिखती है ना, वो तो साफ सुथरी बात है, उसमें कुछ नहीं हुई। तो वही बात है ना इन लोगों का कि मतलब क्या कहा जाए। मतलब आपके हिसाब से काम 5 साल देखेगी अब जनता? अब तो देखेगी जनता, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं मतलब मेरी अपनी राय है, मैं ये नहीं कर रहा।
नहीं, देखिए नदियों क्या को- करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी राय है कि मतलब बाकी ये सब के जो स्थिति जो है बता रहा हूँ हाँ। कि स्कूलों की हालत खराब हो जाएगी और अस्पतालों की भी हालत खराब हो जाएगी, बाकी फ्री भी चलते रहेगा। सर चीन हमारा एक पड़ोसी देश है, चीन हमारे साथ ही लगभग वो भी मतलब एक तरह से इंडिपेंडेंट पाया था, जो पहले भी वो इंडिपेंडेंट ही रहा है, लेकिन उसमें मतलब एक तरह से नए शासन व्यवस्था में आया था कम्युनिज्म में जो माओ आए थे। तो चीन आज के डेट में बहुत आगे निकल गया और हम पीछे रह गए, इसका कारण क्या आप देखते हैं? आपने शायद वीडियो में देखा होगा चीन के शहरों के बारे में, चीन जो एक्सपोर्ट नहीं, करता है, चीन जो तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया है, इसमें दो राय नहीं है, बहुत ज़्यादा तरक्की किया है। हाँ, और उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हाँ। भारत में क्या करप्शन की वजह से हम पीछे रह गए या फिर करप्शन तो बहुत ज़्यादा है इंडिया में, इसमें कोई दो राय नहीं है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा? हाँ, कोई किसी भी तरह, देखिए किसी पार्टी से हम नहीं है, हाँ, हम तो एक स्वतंत्र नागरिक हैं। हाँ, हाँ। किसी पार्टी से हमें कोई संबंध नहीं है। सही। तो हम जो बात बोलेंगे, बात यह है कि कोई भी जैसे कांग्रेस हाँ, में भी जब वो सत्ता में आते थे, हाँ। भ्रष्टाचार का ये घोटाला वो घोटाला शुरू हो जाता था, और इसी के तंग आके मतलब लोगों ने वोट देना बंद कर दिया। वोट देना बंद कर दिया। मैंने भी वोट देना बंद कर दिया, और फिर हम लोगों ने बीजेपी को दिया कि जब नरेंद्र मोदी जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे तो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे। हाँ, उन्होंने बोला था हम 100 स्मार्ट सिटी देंगे, 2 अरे करोड़ रोजगार क्या हर नहीं साल बोला था। देंगे। तो हम लोगों को भी लगा कि चलो यार कुछ बदलाव होगा। लेकिन सर अभी देखा जाए ना तो चंडीगढ़ एक बहुत पुराना प्लांट सिटी है इंडिया का। हाँ, चंडीगढ़ जैसा भी एक नया शहर आपको लगता है कि बसा पाए हैं पिछले 10 इन्होंने सालों 100 स्मार्ट सिटी क्या नहीं बोला था, में? 100 स्मार्ट सिटी बोला था 100 ना? स्मार्ट सिटी हम बनाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को हर युवाओं साल, को। है ना। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने बोला था महंगाई कम कर देंगे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार और मोदी सरकार देख रहे हैं ना। हाँ। इसके अलावा इन्होंने मतलब क्या क्या नहीं बोला था, सब कुछ बोला था, लेकिन कुछ हुआ जमीन पर तो कुछ नहीं उतरा। जमीन पे तो ये सब कुछ नहीं। आप जबकि ये सवाल पूछ लीजिएगा तो आपको शायद बोल देंगे कि गो टू चाइना, गो टू पाकिस्तान, पाकिस्तान चले आप जाओ। देशद्रोही हाँ, हो तो ये आपको दिख नहीं रहा काम क्या हो रहा। बस बस वो हिंदू मुसलमान खाली करना है। मतलब आपके हिसाब से लग नहीं रहा कि 10 साल में काम। देखो, इन्होंने जितना वादा किया उसका आधा भी मैं करता है इसी क्या? आधार पर कर रहा हूँ। हाँ, मैं उसी आधार पर कर रहा हूँ कि उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, हाँ, लेकिन हुआ क्या, उसका उल्टा हुआ। उन्होंने बोला कि रुपये का जो है, मजबूत कर देंगे। रुपया गिर रहा है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिर रहा है। अभी अब आज क्या हालत है? आज के डेट में स्थिति ऐसा है कि रुपया 90 को टच करने वाला है। अरे 100 पार कर जाएगा। और 100 पार इसलिए कर जाएगा क्योंकि होता क्या है कि जैसे डॉलर आप बेचोगे, आरबीआई डॉलर बेचती है, डॉलर बेचती है तो इसलिए डॉलर बेच बेचती रही है कि मतलब कि रुपया हमारा स्थिर रुपया मजबूत हो। मजबूत हो और यदि आप डॉलर खरीदोगे तो रुपया तो और टूटेगा ना। और टूटेगा। तो इनके जो पहले के बाद या जो काम हमने देखा तो उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ, ऐसे तो हम क्या बोल सकते हैं। सही बात है, उनके जितनी बातें बोली थी तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ ना। अच्छा, और ये अभी यहाँ हो के आए हैं अमेरिका ट्रम्प साहब से मुलाकात करके, तो ये मुलाकात के बाद ट्रम्प साहब का थोड़ा लग रहा है कि वो गड़बड़ा गए हैं। वो तो बार बार बोल रहे हैं कि हमने $21 मिलियन दिया इंडिया को, तो पहले दिन कांग्रेस और बीजेपी वाले लड़ गए, फिर दूसरे दिन बोले हमने $21 मिलियन दिया, फिर तीसरे दिन बोला माय फ्रेंड मोदी को हमने $21 मिलियन दिया। तो मतलब क्या करना चाहते हैं ट्रम्प साहब? देखिए, उन्होंने जहाँ तक मैंने कुछ मतलब न्यूज में सुना है, हाँ, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए सुना था कि मतलब जो है वो दिया कांग्रेस जिताने के लिए, हाँ, सुना था। लेकिन एक वीडियो में मैंने देखा था यूट्यूब पे कि उन्होंने जो पैसे, नहीं न्यूज एजेंसी में मैंने पढ़ा था, अच्छा न्यूज में पढ़ा था मैंने, अच्छा, दैनिक जागरण के जो है ई पेपर पर मैंने पढ़ा था 2-3 दिन पहले। अच्छा, उसमें लिखा था कि वो जो पैसे गया था वो बांग्लादेश में गया था सत्ता परिवर्तन कराने के लिए। बांग्लादेश में भी गया था, इंडिया में भी गया था। वो इस मुद्दे को लेकर 4 बार स्टेटमेंट दे चुके हैं। सोचिए, अमेरिका जैसा देश जिसका बजट है $6 ट्रिलियन और $7 ट्रिलियन, उसके लिए $20-21 मिलियन कुछ नहीं है, एक बादाम के दाने जैसा नहीं है। लेकिन वो इस बात को बार बार बोल के क्या प्रूव करना चाहते हैं हमारे? अब मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, आप जैसे 2 बयान है, तीसरा बयान है, तब तक ये आप
आपस में दोनों पार्टियां लड़ चुकी थी, मीडिया में ऐसे एक्टिव हो लड़ेगा ऑटोमेटिक है ना, राष्ट्रपति जी लगाएगा उस पे, राष्ट्रपति जी खुद बोल रहे थे कि चाणक्य नीति लगा के ऐसे लोगों को खत्म कर देना चाहिए जो बाहर से पैसा लेके यहाँ पे सरकार बदलना चाहते हैं। और जबकि तीसरे स्टेटमेंट में ट्रम्प साहब खुद बोल रहे हैं कि मैंने $21 मिलियन माय फ्रेंड मोदी को दिया, भारत को दिया, वो विपक्ष का नाम नहीं ले रहे। तो फिर इस पे अब क्या बोला जाए? अब क्या बोला, उलट गया ना मामला, फिर तो मामला उलट गया ना पूरे तरीके से। अब तो जब उन्होंने मोदी को दिया तो फिर विपक्ष तो पाक साफ हो गया ना। फिर वो तो बोल रहे हैं ना कि माय फ्रेंड मोदी को हमने क्यों दे रहे हैं, भी वो तो अपने लोगों से बात करे कि हमें पैसा इनको क्यों दे रहे। वो तो हमें इंडिया को बोल रहे कि सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश है, ये टैरिफ किंग है। कि मोदी के सामने भी, मोदी जी के सामने भी बोला था कि इंडिया इज अ हाई टैरिफ रेट वाला कंट्री। हाँ, उन्होंने तो कर ही दिया है कि जो हमारे पर हाई टैरिफ लगाएगा हम भी लगा देंगे। वो तो रिपोर्टिकल टैक्स लगाने के लिए बोल रहे हैं, जो मतलब जैसे इंडिया जितना टैक्स लगाता है उनके सामान और चीजों पे, उतना ही टैक्स बोल रहे कि हम भारत पे लगाएंगे। वो तो कह ही रहा है। हाँ, और हम उसमें छूट भी नहीं दे रहे। नहीं, वो तो कह ही रहा है कि हम लगाएंगे। और यहाँ तक कि वो भारतीय नागरिकों को और भी देशों के नागरिकों को हाथ में जंजीर पहना के और हथकड़ी पहना के। देखो जैसे आप इलीगल जा रहे हो किसी भी देश में, जैसे हमारे ही देश में आ रहे हैं, मोदी जी ने पहले क्या कहा था, या बीजेपी वालों ने कहा था कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, चाहे जहाँ कहीं से जो घुसपैठिया है, तो उन लोगों को हम बाहर करेंगे। हम लोगों ने समर्थन किया था कि जो विदेशी लोग आके बसे हुए बांग्लादेशी ऐसे, उसको बाहर करना ही चाहिए। अरे बहुत से जगह तो अल्पसंख्यक हो गया यहाँ का हिंदू। सही बात है। तो इन्होंने किया ही नहीं, एक को भी नहीं भगाया, एक सिंगल आदमी को नहीं। असम को देख लीजिए, पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, इनके कुछ जिले या बिहार के कुछ जिले दे। अरे बिहार के उत्तरी बिहार में आप देखिए, वही सीमांचल, हाँ, तो वहाँ अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। सही बात है। तो हम लोगों ने समर्थन किया था कि भाई उन लोगों को भगाओ। आओ, ये लोगों ने किसी को भगाया आज तक? सिर्फ बोलते हैं, करना कुछ नहीं है। हमें तो अभी तक ऐसा नहीं लगा कि इंडिया का कोई मिलिट्री प्लेन या वहां तक तो ट्रेन भी जाती है ढाका पे, ट्रेन में ही बैठा के उनको इज्जत के साथ, हम नहीं बोल रहे कि उनको हथकड़ी लगा दिया जाए और जंजीरों में, इज्जत के साथ उनको छोड़ा। देखिए एक बात है, जैसे किसी भी देश में कोई घुस जाए तो हम समर्थन नहीं करते। मान लीजिए जो भी इलीगल तरीके से चला गया, हम उसका समर्थन नहीं करते, उसका समर्थन कोई नहीं करता। लेकिन जब आप भेज रहे हो तो वो भी इंसान है, इंसानियत तो दिखा थोड़ा सा। अब हमारे देश में उसको हाथ में बेड़ी, पैर में बेड़ी और ये सब करके क्या सिद्ध करना चाह रहे हो? यही तो, मतलब हमारे देश का इंसल्ट कर रहे हो। एक तरह इंसल्ट ही कर रहे हैं ना एक तरह। अगर ठीक ऐसा ही देखा जाए तो चीन के भी 40,000 से ज्यादा नागरिक वहाँ पे अवैध तरीके से रह रहे अमेरिका में, लेकिन चीन में एक भी प्लेन अभी तक नहीं उनका उतर पाया। और अब बहुत मुश्किल है कि उनको हाथ और पैर बांध के वो भेज पाएंगे। देखिए चीन का अपना रुतबा है। फिर मैं देखो कोई भी भारतीय को बुरा लगेगा, हमें भी बुरा लगेगा। नहीं, हमने ये नहीं बोल रहे कि उनको सजा ना दे, हमारे हिसाब से तो उनको ला के यहाँ पे 5 साल जेल में रखना चाहिए, जो भी करे, क्योंकि आप क्यों दूसरे के देश में बिना कागज पत्र के गए हो? ठीक है, हिसाब से जो भी है ठीक है, लेकिन उसको भेजने का ये तरीका जो है, मतलब जो है एक तरह से हमें इंसल्ट करना चाह रहा है खुल्लम खुल्ला। सही बात, समझ गए? ये किसी भी इंडियन को अच्छा नहीं लगेगा, ये गलत लगा। ठीक है, वहाँ से आप वापिस भेज देते, कोई नहीं कुछ बोलता, क्यों भेज दिया, क्यों नहीं भेजेगा। पर ये इस तरह से भेजना मतलब एक तरह से इंसल्ट करनी है, हमारी इंसल्ट होगी। अब माने या ना माने, कुछ भी बोल दे, लेकिन इंसल्ट तो है, इंसल्ट है, ऐसे तो सबको दिख रहा। हाँ, ये इंसल्ट। जबकि एक छोटा सा देश है वहाँ पे कोलंबिया, साउथ अमेरिका में। हाँ, और कोलंबिया के नागरिकों को जब ऐसा भेजा गया तो राष्ट्रपति उसका बोल रहा है कि तू अपना प्लेन वहीं पे रख, हमारा प्लेन, उन्होंने अपना प्लेन भेजेंगे और बढ़िया तरीके से लेके आएंगे। हाँ। तो दोनों में अब इंडिया जिसका बोल रहे कि विश्व गुरु बनने वाला 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो ये सब तो मतलब समझ लो कि जो पागल है वो सब बोलते रहता है। विश्व गुरु क्या होता है? कौन देता है खिताब? किस क्षेत्र में विश्व गुरु हो भाई? तो ये तो हर क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हो, खुद से ले लिए ना। आप जो डेटा निकलता है, आप देखिए, कोई भी डेटा देख लिए, गरीबी उन्मूलन का, भुखमरी का, किसी भी, या पढ़ाई लिखाई में, किसी में, या औद्योगिक, हर क्षेत्र में हम पीछे जा रहे हैं। विश्व गुरु क्या होता है मतलब समझ नहीं आया हमको। हर क्षेत्र में जब हम पीछे जा रहे हैं तो विश्व गुरु क्या हुआ भाई? ये सब तो है, मतलब क्या करने, अंधभक्तों की सब मीडिया का चलाया हुआ प्रोपेगेंडा। हाँ, प्रोपेगेंडा ये सब चल रहा है। हमारे साथ भी एक्चुअली ये भी हुआ है ना सर, जैसे एक आदमी है, मान के चलिए, ठीक है,
उसका बढ़िया सा घर है, उसको वादा किया गया कि हम तुम्हारे इसको घर को बंगला बना देंगे, बढ़िया चकाचक हो जाएगा। लेकिन वो आदमी आने के बाद हमें बंगला बजा के देने के बजाय पास की 2 झोपड़ी दिखाता है, ये झोपड़ी देख और ये झोपड़ी देख कैसे भिखमंगे तेरा रह रहे और तू कितना बढ़िया से रह रहा, तो तू अब उस बंगले की तरफ मत जा। मतलब 2 झोपड़ी, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान, जाहिर सी बात हमसे गरीब देश हैं, और जैसे चाइना हमारे बगल में है लेकिन विकसित देश है। तो एक तो हमें तो ये बोला गया था ना कि हम चाइना की तरफ विकसित होंगे, लेकिन दिखाया हमें जाता है कि ये देखो बांग्लादेश से, पाकिस्तान भूखमंगे हैं। अरे हमें तुम तो बढ़िया से खा रहे हो। देखिए कि गोदी मीडिया पर हमें से क्या चलते रहता है। मतलब हम तो खैर अब टीवी देखते ही नहीं है, लेकिन उसमें जब भी आप टीवी खोलेंगे तो क्या चलते रहेगा, लगेगा ही नहीं कि ये कोई मतलब जैसे मीडिया है, ये नहीं लगेगा आपको लगेगा बीजेपी का ये शाखा है, ब्रांच है, और उस पे बोलने वाले प्रवक्ता, बस उसके जो जितने भी एंकर और ये सब हैं, वो समझो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए। आप बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि कोई विपक्ष वाले उनका बुराई कर देते हैं, तो उस प्रवक्ता को नहीं बुरा लगता, उस एंकर को पहले बुरा लग जाता है। अरे मुझे याद आ रहा है, देखिए वो क्या था कि AIM का या समाजवादी पार्टी का एक आदमी, मतलब वो बैठे हुए थे नेता, और आज तक पर मैंने सुना था उस डिबेट को, चित्रा त्रिपाठी थी, तो उसने जो बोला उस नेता ने, तो पहले जो है चित्रा त्रिपाठी उस पर ऑब्जेक्शन किया, तो वो उसने कहा कि मैं जानबूझ के बोला था, और इसलिए बोला था कि मैं ये देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता कौन है। तो वहाँ चैनल पर ही मैंने देखा था। उस जो पैनल बैठाते हैं ना, उस पे 3-4 प्रवक्ता हो जाते हैं बीजेपी। एक तो बीजेपी पार्टी का प्रवक्ता खुद, एक एंकर खुद, एक राजनीतिक विश्लेषक के नाम पे बैठा देते हैं वो खुद, और एक RSS का मतलब जो थिंक टैंक होता है उसको बैठा देते हैं, तो 4 हो जाते हैं, और उधर विपक्ष वाले 3-4 अलग अलग पार्टियों से उनको दबा, यही होता है कि उनको दबाना आसान हो जाता है, फिर चारों मिलकर उसको दबा देते हैं। बस वैसे मीडिया का बहुत गिरावट हुआ 2014 से, अगर देखा गिरावट नहीं, मीडिया रहा ही नहीं ना अगर, और ये भी देखा जा रहा है कि लोग अब टीवी देखना और न्यूज देखना छोड़ दिया। हम लोग देखते, बहुत सारे लोग बहुत शौक से होते थे, ड्यूटी करके आते थे या कहीं काम से आते थे, खोल के बोलते थे 1 घंटा देख लेते हैं कि क्या देश में घटा। न्यूज चैनल 1 घंटा देख लिया अपना, तो पता चल जाता था कि अब तो आप 1 घंटा खोल के देखिएगा तो आपका यहाँ पे मोदी जी का तारीफ होते दिखाएगा, विपक्ष का बुराई होते हुए दिखाएगा। अगर कोई सही सवाल पूछ लिया कि रोजगार क्यों नहीं है, स्मार्ट सिटी क्यों नहीं है, 2 करोड़, देशद्रोही हो गया, देशद्रोही हो गए। यही हो रहा है ना, ये प्रोपेगेंडा जो है ना, ये फैलाए जा रहे हैं सुनियोजित तरह से, कि मतलब एक खौफ पैदा करना कि कोई हमारे खिलाफ कुछ बोले ना। आप जैसे चलाएंगे उनके खिलाफ ना YouTube पर कोई भी वो तो हमें भी पता है, अगर तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा वो YouTube चैनल ही बंद करवा देते हैं, उनके पास वो पावर है। वो पावर बंद करवाते हैं। आप बहुत ज़्यादा आपने बोल दिया उल्टा सीधा तो आपके मतलब वो आपको केस भी कर देंगे, आपको परेशान किया जाएगा, FIR किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये सब चल रहे हैं, ये तो चल रहा है, ये तो हमें भी दिखा जाता है। लेकिन अगर सेम चीज़ अगर आप 2014 से पहले यही देखते तो आप किसी भी मुख्यमंत्री का आलोचना कर सकते थे, किसी भी प्रधानमंत्री का आलोचना कर सकते थे, किसी को कुछ बोल सकते। अब यहाँ पे केजरीवाल जी थे, केजरीवाल जी को आप जम के लोगों ने गालियाँ दिया कि आप तू पानी नहीं दे पा रहा, तू सड़क नहीं ठीक करवा पाया, कुछ नहीं। लेकिन अब यही हमें लग रहा ना कि 3-4 साल के बाद इनका हिम्मत नहीं होगा कि बीजेपी को मुख्यमंत्री को ऐसे क्रिटिसाइज करें। आप देखिए ये लोग जो है कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन कोई इसकी बुराई नहीं कर सकता क्योंकि सारे मीडिया इनके हैं। आप वो कह देगा मीडिया पर कि हाँ जी एकदम पूरी तरह साफ हो गया, आप नहीं कर सकते, हाँ जी सारे चैनल चलाते रहेंगे, नहीं जी तो बिल्कुल पीने लायक हो गया, बस वही चलाएंगे ये लोग, करना कुछ नहीं है। सही बात है, ये लोग करेंगे कुछ। और ये जो बीजेपी के समर्थक वर्ग है ना वो भी चुप हो जाएंगे हमारे ख्याल से, क्योंकि जो बोलेगा उसको भुगतना पड़ेगा। फिर ये है कुछ खुल के नहीं बोल सकते ना, जैसे केजरीवाल के मामले में तो खुल के बोल रहे थे कि तू गंदा है। ये एक अंतर आप स्पष्ट देख सकते हो, 2014 के पहले हम लोगों ने उसके भी शासन देखे, इसके भी भ्रष्टाचार का जहाँ तक मामला था तो उसके यहाँ भ्रष्टाचार था, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, भ्रष्टाचार अभी भी है। अब भ्रष्टाचार अभी भी है, इसमें दो राय नहीं। पहले के भ्रष्टाचार जो था, मैं होता था पहले के भ्रष्टाचार में क्या होता है कि सेंट्रलाइज भ्रष्टाचार नहीं था। भ्रष्टाचार होता था जैसे कोई मिनिस्टर है, कोई काम के बदले पैसे खा लिए, मान लीजिए कि कोई 100 करोड़, कोई 200, कोई 500 करोड़, मतलब इस तरह से भ्रष्टाचार तो होता था, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब जो भ्रष्टाचार है ना, अच्छा उस समय क्या था कि मीडिया स्वतंत्र थी,
मीडिया स्वतंत्र थे, बहुत स्वतंत्र थे। वो तो प्रधानमंत्री की बखिया उखेड़ देती थी उस समय। अच्छा, उस समय के कोई भी प्राइम मिनिस्टर होते थे तो वो पत्रकार घेर लेते थे, और उनका इंटरव्यू लेते थे, इंटरव्यू देते थे, उनके सवालों का जवाब देते थे, और मीडिया स्वतंत्र थी, उनकी आलोचना आप कर सकते थे कुछ भी। अच्छा, 2014 इनके आने के बाद से तो बस मीडिया ही खत्म हो गया। यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता। ये तो अभी फंसे पीछे ट्रम्प के साथ जो मुलाकात करने गए थे तो वहाँ अमेरिकन मीडिया ने पूछ लिया अडानी और मोदी जी के रिलेटेड, तो बोले कि दो राष्ट्राध्यक्ष क्या ये सब बातों पे आते हैं। वो इंग्लिश में बोल भी नहीं पा रहे, हिंदी में। अरे क्या, वो तो टेलीप्रॉम्प्टर पर बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पे बोलते हैं, मतलब ऐसा थोड़ी बोलेंगे। आज तक हमें नहीं लगा कि कोई भी प्रधानमंत्री मतलब टेलीप्रॉम्प्टर इस तरह से यूज करता। मनमोहन सिंह उतने बड़े विद्वान थे, भाई साहब, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। एक बात आपको माननी पड़ेगी, आज तक इंडिया में जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने, सब काबिल लोग बने, पढ़े लिखे लोग बने। आप किसी भी देख लो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर को देख लो, सही बात, सब एक से एक काबिल लोग बने। लेकिन मोदी जी के तरह जो है ना, कम पढ़े लिखे लोग नहीं बने कोई भी। ये तो ऐसे ही देख सकते हो, खुल्लम खुल्ला। सही बात है, सब काबिल लोग थे वो लोग। और जैसे ये लोग जवाहरलाल नेहरू की बुराई करते हैं, भाई साहब जितना उसने देश के लिए किया है ना, ये क्या करेंगे। नहीं, हम तो ये भी बोलते हैं कि जितना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में उद्योग धंधे, कल कारखाने, डैम, फैक्ट्रियां बनाई हैं, उतना ही अगर सब उन्हीं का बनाया हुआ, इन्होंने क्या बनाया, अगर उतना ही अगर मोदी जी बना देते ना 10 साल में, तो इस देश चाइना से आगे निकल चाइना के हम टक्कर तो कम से कम ले ही सकते, टक्कर ले सकते थे। लेकिन हुआ उल्टा। क्या क्या इन्होंने जो बनाया उसको बेचा। अब देखिए, अभी हाल फिलहाल का एक ट्वीट है शिवराज सिंह चौहान का। ये आ रहे थे भोपाल से दिल्ली एयर इंडिया के फ्लाइट से। अब एयर इंडिया में इनको टूटा हुआ मतलब ये मिल गया सीट। तो ये बोल रहे हैं क्या कि मतलब ट्वीट करके कि एयर इंडिया टाटा के हाथों में चला गया तो एयर इंडिया का तो उत्थान हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि एयर इंडिया वहीं का वहीं है। तो इनको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि कोई भी चीज़ को बेच देने से उसका उत्थान नहीं हो सकता। भाई साहब, किसी चीज़ को बेच देना कोई सोल्यूशन थोड़ी है। मान लीजिए कि आपके घर में टीवी खराब हो गया, मोटर खराब हो गया, ये कुछ भी खराब हो गया, सपोज करो आप उसको बेच दिया, बेच के नया लिया, तो खैर उसका कोई सोल्यूशन ये नहीं हुआ। यदि ये सोल्यूशन चाहते हो, आपका स्कूल खराब से चल रहा है, शिक्षा खराब है, उसको सुधारो। पहले जो कांग्रेस का शासन था, आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत कैसी थी? सही बात, उसी स्कूलों को केजरीवाल जी ने आके बहुत अच्छा किया। सही बात है, केजरीवाल जी ने उसको सुधार दिया है, किया कि नहीं किया? आप मोदी जी के राज्य में बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं, अरे गुजरात को ले लीजिए, वहाँ स्कूल नया खोलने के बजाय बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि इनके बस का है ही नहीं चलाना। अगर आप ये भी देखें तो उस समय का सेंट्रल स्कूल हो जो हर जिले में एक कम से कम है ही भारत के, या फिर नवोदय विद्यालय हो जो मतलब इसका शुरुआत राजीव गांधी ने किया था, उस टाइप के भी अगर आप हर जिले में इनका एक कोई मॉडल स्कूल है क्या आप 10 साल में देख रहे जो मतलब कह सके जैसे सेंट्रल स्कूल के बराबर है या जवाहर नवोदय विद्यालय के बराबर है? इन्होंने कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बढ़िया कोई खोला 10 साल में? अभी तक तो नहीं। कोई IIT खोला, कोई IIM खोला? नहीं, IIT IIM खुला है सर, एम्स भी खुला है, लेकिन उनका क्वालिटी उस टाइप का नहीं है। सुनिए, IIT कहाँ कब खुला? जैसे पटना IIT तो इनके टाइम में ही खुला है ना, पटना में जो IIT पटना में जो IIT है मेरे हिसाब से वो 2014 के पहले का ही होगा वो ये। और आपका जो एक रायबरेली में एम्स इन्होंने बनाया, मतलब एम्स की नहीं बात कर रहा अभी, IIT और IIM की बात कर रहा हूँ। तो मेरे नॉलेज में तो नहीं, IIM का तो नॉलेज हमें भी नहीं। IIT 2-3 खुले हैं हमारे हिसाब से, जैसे हैदराबाद में एक खुला है, पटना का खुला है, और भी राजस्थान में एक जगह में खुला है, तो उसका हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन खुला है। मतलब ये हम नहीं बोल सकते, लेकिन एक तरह से मतलब जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए था उसमें वो पीछे रह गए। कुछ नहीं, बढ़िया कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुला आज तक जिसको के। सर एक सवाल और पूछते हैं आपसे, जैसे मोस्टली अगर देखा जाए तो सिन्हा जी ज्यादातर बीजेपी के कोर वोटर हैं, तो आपका इधर परिवर्तन कैसे हो गया? देखिए, हम कोर मतलब हम बिहार में चले जाए, यूपी में चले जाओ तो 99% मैं मानता हूँ। देखिए, बीजेपी साइड में जैसे जितने भी ब्राह्मण है, जितने सारे के सारे लोग जो हैं, जैसे क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय कास्ट मोस्टली अभी सब बीजेपी, ये सब बीजेपी के साइड में है। अभी भी बहुत हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, आंख मूंद के हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, चाहे कोई हो। हम आंख खोल के सपोर्ट करते हैं भाई हमारे साथ। अब एक बात बताइए कि इन्होंने भ्रष्टाचार पर तो बड़ी बातें बोली बीजेपी वालों ने, हाँ भ्रष्टाचार है, कांग्रेस फलना है, कांग्रेस में था भ्रष्टाचार भी,
मैं उसकी भी आलोचना कर। हाँ। अच्छा, मोदी जी अब अभी भी चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज जितने भ्रष्टाचारी हैं सब मोदी जी लेके बैठे हुए हैं। आज सारे की फाइलें बंद हो रही है। जो पहले दर्ज थी केस जिसपे सीबीआई का, हाँ। वो सारे फाइलें क्लोज हो रही है। क्या अब सबके सब मतलब क्या था? या तो सीबीआई पहले का बेवकूफ था जो केस दर्ज किया था, या हमारा कानून खत्म है। नहीं, इन्होंने तो बहुत सारी रैलियों में खुद बोला था कि चक्की पीसिंग, और वो अब इनके गठबंधन में शामिल है। अजीत पवार को देख लीजिए। हाँ, तो किस मुंह से ही बोल रहे हैं? अरे इनके यहाँ इतना भ्रष्टाचार हो गया, फैल गया कि पूछो में। अजीत पवार को देख लीजिए, हेमंत बिश्व शर्मा को देख लीजिए, इन्होंने खुद उन पर आरोप लगाया था कि ये सबसे करप्ट मुख्यमंत्री, और अब देखिए उनके पार्टी में शामिल है और मुख्यमंत्री वो सब के सब धुल गए हैं। सब धुल गए। तो मतलब कि इन लोगों ने तो भ्रष्टाचार की रिकॉर्ड ही खराब करके रख दिया। मतलब वॉशिंग मशीन है उनके पास, बस वॉशिंग मशीन से अच्छा, ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, हाँ। इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो इशू है, हाँ। भाई साहब दूसरे देशों में हो जाता ना ये इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला, तो वहाँ पता नहीं क्या हो जाता, तख्ता पलट हो जाता, कुछ भी हो सकता था। लेकिन इंडिया है कुछ नहीं। ये तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मतलब जो है भंडार है। लेकिन इनका ये भी देखिए ना, ये झूठ बोलते हैं और बहुत दबा के बोलते हैं ताकि आप ये नहीं बोल पाइएगा कि सच है या झूठ। मतलब झूठ बोलता है इतने विश्वास से कि आदमी समझे कि सच है। जैसे यही ट्रम्प वाले केस में ले लीजिए, इन्होंने तो कांग्रेस को 4 दिन तक मुर्गा बना दिया। अब वो ट्रम्प ने जो बोल दिया कि मैंने मोदी उल्टा बोल रहा है कि हम तो माय डियर फ्रेंड मोदी जी को दिए। बस फिर अब देखो, अब ये लोग इनको पता होगा कि पैसा कहाँ आया कहाँ गया। यार भाई सरकार में बैठे हैं, सबको सब पता होगा, सबको पता होगा। लेकिन कितने मतलब शालीनता से ये बात रख दिए कि नहीं यही चोर है, इनको तो चाणक्य नीति लगा के झूठ देना चाहिए। इनको झूठ बोलने में कोई मतलब परहेज नहीं है, खुलेआम झूठ बोलते हैं। खुलेआम झूठ बोलते हैं। अच्छा, अब इसको बंद कीजिए।